Hello everyone, Namaskar. My name is Purnima. I am a yoga practitioner. So it's our 14th day of 15 days series of Thai workout yoga asana. So in this series, the yoga asanas are all yoga asanas are related to the Thai workout. जितने भी इस सीरीज़ में हम योगासन कर रहे हैं वो अभी हमारे थाइस से रिलेटेड है, थाई फैट लॉस से रिलेटेड है और थाइस की स्ट्रेंथ बिल्ड करने से रिलेटेड है. मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जितने भी योगासन मैं आपको इसमें बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि सारे न्यू योगासन. ऑफ कोर्स देयर विल बी रिपीटेशन ऑफ ऑल द योगासन्स, बट क्योंकि ये सीरीज़ में मैं आपको सारे थाई रिलेटेड वर्कआउट योगासन बता रही हूँ, तो इसमें आपको वो सब योगासन मिलेंगे, चाहे फिर वो रिपीट भी क्यों ना हो रहे हो. पहले मैं जो वीडियोज़ हैं उनमें बता चुकी होंगी भले ही वो योगासन कौन से है, लेकिन इस सीरीज़ में भी उनको इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि वो योगासन आपके उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से रिलेटेड होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आज जो योगासन हम करने वाले हैं, इट्स अगेन सिंपल योगासन. पहले भी कई वीडियोस में आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से इस सीरीज़ में इंक्लूड करने के लिए हम इस योगासन को करेंगे. दैट इज़ ऑल द योगासन विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म टुडे इज नोन एज त्रिकोणासन. सो दिस योगासन इज़ वेरी मच सिंपल. आपको अपने मैट पे स्ट्रेट खड़ा होना है. इस तरीके से आपको अपनी बॉडी को एक साइड ले जाना है. दोनों पैरों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होगा और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके फॉर एग्जांपल राइट पैर की फिट सामने के डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट पैर की फिट को आपको इस तरीके से साइडवेज लेके जाना है. कहने का मतलब ये है कि एक मिनट. कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप आपके दोनों पैरों के बीच में एक थोड़ा डिस्टेंस रखना है. ये कम डिस्टेंस दिखा रही है, इससे ज़्यादा रखना है. फॉर एग्जांपल आपका एक पैर इस तरीके से स्ट्रेट है, तो एक पैर को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, मतलब दूसरी डायरेक्शन में, सामने की डायरेक्शन में इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल में. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपका एक पैर इस तरीके से सामने, तो दूसरा पैर का एंगल हमारे पहले पैर के 90 डिग्रीज पे होगा. इस तरीके से आपको अपने दोनों पैरों को रखना है. सो इस तरीके से अपने पैरों की पोजीशन रखना है. एक प्रॉपर डिस्टेंस रखना है दोनों पैरों के बीच में. उसके अंदर में हमारे फॉर एग्जांपल लेफ्ट पैर इधर सामने और राइट पैर सामने और लेफ्ट पैर इस तरीके से साइडवेज. तो आपको अपना इस हाथ को, राइट हैंड को हमारे लेफ्ट साइड बेंड करना है. जितना ज़्यादा आप अपने बॉडी को झुका सके बिना आगे या पीछे की डायरेक्शन में जाते हुए, उतना आपको झुकाना है. इस तरीके से लेके जाना है. अपने हाथ को कोशिश करना है कि आप अपने हाथ को सरफेस पे टच कराएं और फिर नेक्स्ट ही नॉर्मल पोजीशन में आना है. सो इट इज़ नॉट ईजी. आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी रिक्वायर्ड है. आप धीरे धीरे ही इसको प्रॉपर वे में कर पाएंगे. हो सकता है शुरुआत में आप इस तरीके से बस मैक्सिमम कुछ लोग इतना, फिर हो सकता है धीरे धीरे करके इस तरीके से कर पाए, लेकिन प्रॉपर दैट इज़ परफेक्ट ये तभी होगा जब आपके दोनों पैरों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होगा और आपका हाथ इस तरीके से स्ट्रेट जाएगा, आपकी बॉडी के हॉरिजॉन्टल वे में जाएगा और इस तरीके से आपका हाथ सरफेस को टच हो जाएगा. आप अपने दूसरे हाथ को इस तरीके से पैर पे भी रख सकते हैं या अपने कमर पे इस तरीके से लेते जा सकते हैं. इस पोजीशन में स्टे करना है थोड़ी देर एंड बैक टू नॉर्मल पोजीशन. दूसरे साइड से भी हम सेम वे में कर सकते हैं. एक पैर इस तरीके से सामने और एक पैर की जो आपकी फिट है वो इस तरीके से बॉडी के हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेके आएंगे. इस तरीके से इससे आपकी थाइस का फैट्स तो डिक्रीज होता ही है क्योंकि उनमें स्ट्रेच आता है इनर थाइस पे, और साथ में आपके वेस्ट का भी फैट्स कम होता है. एंड अगेन फैट्स घटाना इस सेकेंड प्रायोरिटी होनी चाहिए. आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है देन ओनली आपकी बॉडी किसी भी तरीके से क्या कर सकती है, अब अपना बॉडी किसी भी तरीके का शेप ले सकते हैं. आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी तो आप कोई भी वर्कआउट, चाहे फिर वो कार्डियो हो या नॉर्मल योगासन हो, आप किसी भी योगासन को या किसी भी कार्डियो वर्कआउट को सिंपली कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. धन्यवाद.